नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री ने किया कमलनाथ पर पलटवार। कमलनाथ को बताई कांग्रेस में कलह की वजह। कहा, घर घर चलो अभियान से न जाने कितनों को कमलनाथ बैठाएंगे अपने घर। चुनाव आयोग की अनोखी पहल, चलाएगा मतदाता जागरूकता अभियान। प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे जनता को जागरूक। और उत्तराखंड में चुनाव नजदीक, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मांगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन का अनोखा अंदाज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस कमलनाथ ने कांग्रेस के गुरिये गुरिये तोड़ दिए हों, जोड़ जोड़ खोल दिए हों, कांग्रेस के 1000 टुकड़े कर दिए हों, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, अरुण भैया राहुल भैया जैसे नेताओं को घर बिठा दिया, फिर घर घर चलो अभियान चला रहे हैं और अब न जाने कितने लोगों को घर बैठाएंगे। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो कांग्रेस को जो टेरर टेस्ट नजर आता है वो शायद उन्हीं में से किसी क्रम में से होगा। श्रद्धेय दीनदयाल जी का शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र की आराधना में बीता है। अंत के व्यक्ति के उदय की कल्पना अंत्योदय के माध्यम से श्रद्धेय दीनदयाल जी ने दी। उन्हीं के अनुयायी ठाकरे जी की स्मृति में ये वर्ष है जिसका जीवन पूरा भारत माता को समर्पित रहा होगा। उसके लिए समर्पण निधि कार्यकर्ताओं की दृष्टि से बहुत छोटी बात है और उसे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर में दलित की बारात रोकने के मामले पर भी बात की। मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया, बारात रोकी नहीं गई थी, शादी के पहले की रस्म थी, कल बारात निकली, शादी संपन्न हो गई है। विषय जिस संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में की जाएगी। प्रतियोगिता में जुड़ने के लिए प्रतिभागियों को चुनाव आयोग या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक किया जा सकेगा। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने गुरुवार को दी। राजन ने इस दौरान बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का विषय मेरा वोट मेरा भविष्य, ताकत एक वोट की रखा गया है। प्रतिभागी प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, गीत, वीडियो निर्माण और पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता जो होंगी, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे देश की चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों से जागरूकता के स्तर का परीक्षण किया जाएगा। सभी प्रतियोगी में भाग लेने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित संस्थान, व्यावसायिक संस्थान और शौकीन व्यक्ति भी हिस्सा ले सकते हैं। गीत, वीडियो निर्माण, स्लोगन और पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार बांटा जाएगा। आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वोटर्स से इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक कॉन्टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है। जो नेशनल वोटर्स डे अभी 25 जनवरी को मनाया गया था, तो 25 जनवरी से स्टार्ट करके ये 15 मार्च तक है। और इसके तहत 5 कैटेगरी में, जैसे क्विज है, प्रश्नोत्तरी जिसको हम कह रहे हैं, पोस्टर मेकिंग है, स्लोगन्स हैं, आपका वीडियो मेकिंग है और सॉन्ग्स हैं। और सभी कैटेगरी में जो एमेचर कैटेगरी है, जैसे जो लोग शौकिया, जो बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं, तो 3 कैटेगरी रखी है। एक एमेचर वाली है, दूसरा प्रोफेशनल वाली है और संस्थागत भी, इंस्टीट्यूशंस भी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके लिए पुरस्कार राशि भी रखी है उन्होंने। हर कैटेगरी में 3-3 पुरस्कार हैं और जिनकी जो राशि है वो
50,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है। इस तरह सबका अलग अलग विवरण है जो आपके प्रेस नोट में आपको जो लिटरेचर दिया है उसमें है, उसका डिटेल उल्लेख है उसमें। और हर आयु वर्ग के लिए ये अलाउड है, वो भाग ले सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। देवास में सिविल लाइन कुबेर नगर के निवासियों और संकट मोचन बाल हनुमान मंदिर सेवा समिति के सदस्यों ने अमित चौधरी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शासकीय सेवक अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय दस्तावेजों में कुछ षड्यंत्र करके अपनी भूमि बता रहा है और अपने परिवार के सदस्यों के नाम उसे दर्ज करवाना चाहता है। ये सारे लोग इस मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भोजराज सिंह जादौन ने बताया कि 7 फरवरी को कुबेर नगर सिविल लाइन देवास पर सिविल थाने के सामने जो हनुमान मंदिर है वहां अमित चौधरी राजस्व विभाग के RI और अन्य लोगों के साथ आए। उन्होंने शासकीय जमीन की नप्ती की। जब लोगों ने उनसे कहा कि हनुमान मंदिर और उससे लगी जमीन जिसपे कि व्रत उत्सव तीज त्योहार और धार्मिक गतिविधि अनुष्ठान किए जाते हैं उसकी नप्ती क्यों कर रहे हैं, और लोगों के इकट्ठे होने के बाद अमित चौधरी ने कहा कि वो नजुल विभाग कलेक्टर कार्यालय में काम करते हैं। उसने बताया कि ये जमीन उसकी और उसके परिवार की है। लोगों का कहना है कि हनुमान मंदिर लगभग 80 साल पुराना है। कुबेर नगर कॉलोनी को बने हुए कई साल हो चुके हैं। भूमि सरकारी है, ये जमीन निजी कैसे हो सकती है। ऐसा सुनने के बाद नप्ती करने आए अधिकारी सहम गए और चले गए। भूमि की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि भूमि से अमित शर्मा का कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय लोगों ने उक्त मामले की जांच निष्पक्ष रूप से जांच करके दोषियों को सजा, उनके विरुद्ध FIR और सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर अगर कार्यवाही नहीं की तो पूरे नगर में आंदोलन और सत्याग्रह किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस पूरे ज्ञापन के दौरान राजपाल सिंह पवार, विनोद वर्मा, निशांत सिंह दसोंधी, नितिन तिवारी, युवराज सिंह जादौन सहित क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अभी जो ADM महोदय को दिया, हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कुबेर नगर सिविल लाइन थाने के पास श्री संकट मोचन बाल हनुमान मंदिर स्थापित है। विगत 50 वर्षों से हनुमान मंदिर वहाँ पर स्थापित है और पूर्व में छोटी पार्टी द्वारा वो मंदिर वहाँ पर आवंटित की गई थी कुबेर नगर को। उक्त भूमि वहाँ पर समिति द्वारा मंदिर निर्माण किया गया। अभी 7 फरवरी को अमित चौधरी जो कि नजुल विभाग में यहाँ पर पदस्थ है बाबू के पद पर, RI साहब को लेकर वहाँ आया और नप्ती कराने लगा। तो हमने पूछा कि यहाँ नप्ती किस बात की, तो बोले कि जमीन मेरी है, मंदिर भी मेरी निजी भूमि में बना है। तो हमने कागज मांगे कि आप किस आदेश के तहत आए, तो कागज नहीं दिखाए। फिर हमने जानकारी मांगी कि आपके पास कौन से पेपर है, तो पेपर भी उन्होंने बोला कि मैं दिखा दूंगा पेपर। फिर हमने इसकी लोक सेवा गारंटी से हमने पेपर निकला है खसरा B1, तो उसमें विगत 2005 से तो वर्तमान तक 2021 तक शासकीय लिखा हुआ आ रहा है। 21 दिसंबर 2021 को इसको शासकीय से निजी में परिवर्तित कराया गया प्रकरण क्रमांक के तहत। वो मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन में सुपुर्द कर दिया है। बाजना में समाज सुधार के लिए हाई स्कूल मैदान में आदिवासी समाज का महासम्मेलन हुआ। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, कई ठोस निर्णय भी लिए गए। इसमें शामिल 40 पंचायतों ने सभी निर्णयों का पालन करने का संकल्प लिया। महासम्मेलन करने के बाद कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार BS ठाकुर को सौंपा गया। गुरुवार को हुए महासम्मेलन में ग्राम प्रधान सचिव तड़वी पटेल और समाजजन की उपस्थिति रही। इस दौरान समाज की कुरीतियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें DJ बंद कराना, अंग्रेजी देशी शराब पर सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध करना, समाज की अन्य कुरीतियों पर प्रतिबंध किए जाने का निर्णय लिया गया। मौजूद सभी नागरिकों ने में से 51 लोगों की एक समिति बनाई गई, साथ ही प्रतिबंधात्मक नीतियां भी बनाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि आज के बाद संपूर्ण बाजना ब्लॉक में DJ नहीं बजने दिया जाएगा। इस दौरान सूरत सिंह डामोर, भैरू सिंह डामोर, RC भगोरा सहित आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पारंपरिक संस्कृति जिसकी वजह से हम आदिवासियत को लेके हम संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान में जो DJ प्रथा प्रचलन में है उसको प्रतिबंध करने के लिए हम सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। समाज हमारा सभी विचारधाराओं का, लेकिन इस सभी विचारधाराओं को एक जाजम पे लाने के लिए सभी लोग एक मंच पे आए हैं और बाजना ब्लॉक के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने आह्वान किया है कि हर हालत में हम एक समिति के माध्यम से DJ हमारे इलाके में हम नहीं बजने देंगे और जो DJ की वजह से कुप्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है उसको दुरुस्त हटाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसको हटा के रहेंगे। प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दे रहा है और इसको सामाजिक जो आज बाजना में बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। आदिवासी समाज ने जो प्रयास किया है कि ज़्यादातर आज DJ में हमारी जो समाज की स्थिति जो हो रही है
जो समाज नीचे जा रहा है तो वो डीजे की वजह से जा रहा है, ऐसा सभी बुद्धिजीवियों का भी मानना है। और हमारे पढ़े लिखे जितने साथी आज जो अगुवाई करी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि डीजे ने वाकई हमारे पूरे समाज को जकड़ लिया है। और डीजे एक ऐसी प्रथा चालू हो गई है कि एक गरीब से गरीब आदमी अगर घर में ब्याह शादी करना चाहता है तो उसको अलग से 50,000 की व्यवस्था डीजे के लिए करना पड़ती है। जबकि हमने जब शादियां करी थी, जब हमको मुश्किल से 70-80 हज़ार में हमने शादियां कर ली थी, और उस टाइम में हमारे कोई डीजे प्रथा नहीं था, जिसकी वजह से हम आज सस्ते में शादी करके हम आज घूम रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हमको वो नंबर अगर हमारे घर से भी आता है तो हमको हमारे देसी वाद्य यंत्र का उपयोग करना चाहिए। और ढोल, थाली, कुंडी, मांडल जो भी हमारे वाद्य यंत्र है उनको हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं, उसको हर घर में हम वापस प्रचलन लाना चाहते हैं। और डीजे किसी भी हाल में हम इस क्षेत्र में नहीं। हम लोग जिस तरीके से समाज में जिस तरीके से जो चीज़ हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं और हमारी जो संस्कृति है आदिवासियों की, वो ख़त्म होती जा रही है। और हमारी जो शिक्षा का स्तर है वो भी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ तक कि डीजे की वजह से हमारे लोग, छोटे छोटे बच्चे 12 साल के 13 साल के भी दारू पी के नाचने का काम कर रहे हैं। तो एक दारू की लत भी होती जा रही, दारू पीने की आदत भी पड़ रही। और जो हमारी संस्कृति ढोल बाजा है, हमारी जो संस्कृति के अनुसार हम लोग जो शादी करते हैं तो वो संस्कृति भी हमारी ख़त्म होती जा रही है। तो हमको चाहिए कि हम हमारी संस्कृति जो पुराना जो रीति रिवाज है हमारा, उस रीति रिवाज के साथ में हम लोग शादी करें और कम से कम खर्चे में हम लोग शादी करें। और जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गलत रीति में जा रहे हैं, उसको भी हम लोग रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो हमारी आज की जो ग्राम सभा चल रही है, इस ग्राम सभा में ये पूरा पारित हो जाएगा। ग्राम सभा को पावर है कि हम लोग जो यहाँ से पूरा निर्णय लेंगे वो शासन प्रशासन को भेजेंगे और वहाँ से पूरी तरीके से बंद कराने का काम। धार्मिक गुरुवार से मंगल कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय महोत्सव शुरू हुआ। विश्वकर्मा धाम में मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसके साथ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापना का महोत्सव भी शुरू हुआ। मालवीय लोहार समाज संगठन और इस दौरान लक्ष्मी नारायण यज्ञ महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन मंडप प्रवेश, देव आह्वान, अभिषेक, पूजन, जलाधिवास और आरती की गई। समाज के सभी वरिष्ठ जनों के साथ यज्ञ के मुख्य यजमान सपत्नीक शामिल हुए। इस दौरान समाज की महिलाओं और बालिकाओं ने कलश धारण किए। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा का समापन विश्वकर्मा मंदिर पर हुआ। यहाँ महायज्ञ के पुजारियों ने मंडप के फेरे लगाए। बता दें, आयोजन के अंतिम दिन विश्वकर्मा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भंडारे का आयोजन होगा। साथ ही भंडारे के साथ पूर्णाहुति भी होगी। भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा और समाज के वरिष्ठ जनों और सम्मानीय लोगों का सम्मान होगा। गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर क्षेत्र में करीब 21 स्थानों में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन और पूर्व चेयरमैन काबल सिंह विर्क ने नुक्कड़ सभा की। इस दौरान सर्वधर्म के लोग आगे बढ़ने लगे और चुनाव लड़ रहे कहने लगे कि जितने भी लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर उन्हें चुनाव लड़ाया है और परिवर्तन की लहर अब चल चुकी है। मतदाता परिवर्तन चाहता है। उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर की जो सड़क है वो यहाँ जर्जर हालत में है। विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन कावल सिंह विर्क ने कहा कि इस बार पंडित की सरकार आ रही है, हम भारी मतों से जीतकर सरकार बना रहे हैं। उन्होंने आने वाले नगर पंचायत चुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा भी पेश किया। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, प्रेमानंद महाजन को सर्व समाज, सर्वधर्म के लोग आगे बढ़कर आगे प्रेमानंद का सहयोग कर रहे हैं और ये इलेक्शन जो है उन्होंने अपने कंधे में उठा रखा है। प्रेमानंद महाजन तो ये समझ लीजिए एक निमित्त मात्र है। परिवर्तन का जो लहर चल रहा है, लोगों ने, मतदाताओं ने अपने ऊपर उठा रखा है। हर वर्ग, हर जाति के लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ के काम भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कैंपेनिंग के दौरान पूरे विधानसभा क्षेत्र में घुमा हूँ। कम से कम मैं आपको क्या बताऊँ, कम से कम 100 से 110 सवा 100 किलोमीटर, 110, 20, 30 किलोमीटर तो मैंने नापा नहीं। इतने सड़क ऐसे है कि जिसमें आप गाड़ी लेके, कार, छोटे वो जो है ना नीचे वाली कार लेके चल नहीं सकते, साइकिल वाला चल नहीं सकता, पैदल, बारिश होते ही घुटने तक पानी है उसमें।
ऐसे सड़कें बाजपुर विधानसभा में एक नहीं दर्जनों के हिसाब से, और यदि किलोमीटर में नापेंगे सबसे 125 किलोमीटर से नीचे नहीं होगा। जो डेवलपमेंट की बात है, बहुत सारा वो लंबी बात है। आप ये जान लो कि 0/0 है इनका विकास का, जो 5 साल जो विकास कार्य की तरफ से 0/0। पर यहाँ पर हाल नहीं है कोई, इस वार्ड का कोई माई बाप है ही नहीं, ना कोई चेयरमैन यहाँ आता है और ना यहाँ कोई मेंबर आ रहा है। आप आपके सामने क्या कह रहे हैं, कोई आधार कार्ड नहीं, और जो राशन कार्ड बना दिए हैं मुंह देख के बना दिए हैं। कोई नालियों का हाल क्या है, ये वोट हमें देंगे, राजन जीतता तो मैं रोड बनवाऊंगा। तो जनता, जब जनता का काम करेंगे तभी हमारे साथ जनता है, जब जनता का काम नहीं करेंगे जनता हमारे साथ नहीं है। मध्य प्रदेश में फैली कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। संक्रमण का पीक खत्म होते ही प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यापारिक राजधानी इंदौर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए, जिसमें से भोपाल के मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे प्रदेश और क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इंदौर के जो मरीज हैं उनका उपचार अभी जारी है। हमीदिया अस्पताल में बीती रात एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस के चलते मौत हुई। मरीज का जो इलाज करने वाले डॉक्टर थे, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर यशवीर ने बताया कि 45 वर्षीय मरीज को 3 दिन पहले लाया गया था। हालत नाजुक थी, पूरी नाक, आंख, मुंह में ब्लैक फंगस फैल चुका था। यशवीर ने यह भी बताया कि मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं था, ना कोई कोविड हिस्ट्री थी। इसके बाद राजधानी में विदिशा जिले की एक महिला के मौत के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को म्यूकर के बाद अस्पताल में महिला भर्ती हुई थी। कोविड की ना हिस्ट्री थी, ना ही कोई लक्षण थे। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के लक्षण ब्रेन तक पहुंच गए थे, इसलिए वेंटिलेटर पर उसे लेना पड़ा, जिसके बाद ये दुखद मृत्यु हुई है। सारंग ने कहा कि भोपाल में डॉक्टर्स की टीम इस पर स्टडी करेगी और आगे क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी बताएगी। मृत्यु हमीदिया हॉस्पिटल में म्यूकोर माइकोसिस के साथ के कारण हुई है। वो पेशेंट 6 तारीख को म्यूकोर के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही भर्ती हुए थे, अस्पताल में आई थी महिला। वो बहुत ही गहरी डायबिटिक बीमारी से पीड़ित थी। किसी प्राइवेट अस्पताल में म्यूकोर ब्लैक फंगस के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही अस्पताल में आई थी। उन्हें किसी भी तरह की कोविड की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी और कोई भी लक्षण कोविड के नहीं थे। वो ब्लैक फंगस और म्यूकोर बीमारी के कारण ही अस्पताल में आई थी और उनका ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कुछ स्प्रेड था। जो डॉक्टर्स ने हमें जानकारी दी है उसमें ब्रेन तक म्यूकोर के लक्षण पहुंच गए थे, म्यूकोर माइकोसिस के, और उसके बाद इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत दुखद है। पर जो प्रिलिमिनरी बात हुई है उसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें किसी भी तरह के कोविड के कोई लक्षण नहीं थे। म्यूकोर माइकोसिस के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि म्यूकोर माइकोसिस केवल कोविड पेशेंट में हो ये ज़रूरी नहीं है, बिना कोविड के भी म्यूकोर माइकोसिस हो सकता है और इन महिलाओं को वही था और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। मैंने इस संपूर्ण मामले में डीन भोपाल से कहा है कि समुचित इस केस की स्टडी की जाए, क्या कुछ कारण था, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस पर्टिकुलर केस के जानकारी लेते हुए हम आगे और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।